नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। 8 जनवरी 2022 यानी आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में हम पिछले 1-2 दिनों में बने झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगामी जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डेली झारखंड करंट अफेयर में एक क्वेश्चन ऐसा सम्मिलित कर देता हूं जो स्टैटिक जीके का होता है और साथ ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पॉइंट है या स्टैटिक जीके है उसे बताता हूं। तो उस प्रकार का एक प्रश्न भी आज मैं शामिल किया हूं, उसे भी हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि एवरी संडे, हर संडे की तरह इस संडे को भी मॉर्निंग 8 AM में जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय फ्री फुल लेंथ टेस्ट आएगा और आप इसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का समय दिया जाएगा और 450 मार्क्स के होंगे। हर संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे एक जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रख के फ्री फुल लेंथ टेस्ट आ रहा है। तो अगर आप इस टेस्ट को बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं तो अभी ये स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस के भी टेस्ट वीक में 1 से 2 अपडेट किए जाते हैं, लेकिन ये जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट है प्रत्येक संडे को 8 AM में आएगा। इसे आप रेगुलर फॉलो कीजिए। चलिए आते हैं अब प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न है, 8 जनवरी को झारखंड के किस महान योद्धा का शहादत दिवस है? तो आपके पास ऑप्शन है शेख भिखारी, टीके तुमराव सिंह, उक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उक्त दोनों। ऑप्शन सी, शेख भिखारी और टीके तुमराव सिंह को आज ही के दिन फांसी दिया गया था। तो चलिए झारखंड के इन 2 बहादुर योद्धाओं के बारे में कुछ और डिटेल में हम जानते हैं। पहला है, अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म जो है 1831 में और मांझी प्रखंड के पूर्वी भाग के कुटे पंचायत के खुदिया टोला में हुआ था। ये टीके तुमराव सिंह के दीवान थे और 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़का गांव की फौज में रांची व चाईबासा के नवयुवकों को भर्ती करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे टीके तुमराव सिंह के बारे में बता दूं कि इनका जन्म ओरमांझी के पश्चिमी इलाके के खटंगा गांव में हुआ था और 1857 के पूर्व या कहें 1857 के दौरान रामगढ़ में एक बार अंग्रेजों के साथ शेख भिखारी तथा टीके तुमराव सिंह का भिड़ंत हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी थी और उन्हें रणभूमि छोड़ के भागना पड़ा था। बाद में इन दोनों को पकड़ने के लिए मैकडोनाल्ड नाम के अंग्रेज अफसर का नियुक्ति किया गया था और मैकडोनाल्ड एक देशद्रोह के सहयोग से शेख भिखारी तथा टीके तुमराव सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और आज ही के दिन 8 जनवरी 1858 को इन दोनों को फांसी दे दिया गया था। फ्रेंड्स, इनके फांसी देने के संबंध में अलग अलग बुक में अलग अलग तथ्य लिखे हुए हैं। कहीं पे लिखा गया है कि चुट्टूपाली घाटी में दिया गया था फांसी, कहीं पे लिखा गया है कि टैगोर हिल के आसपास दिया गया था, तो कहीं रांची जिला स्कूल में दिया गया था। पर मैं कुछ आर्टिकल पढ़ा हूँ अपने स्तर से, उसमें मैं जनरली देखा हूँ कि जब इन्हें ओरमांझी से गिरफ्तार किया गया था तो वहाँ पे इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था कि अंग्रेजों ने उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करके रांची ले आए थे और बाद में रांची में इन्हें फांसी दिया गया था और इन्हें चुट्टूपाली घाटी में बाद में एक पेड़ पे इनके शव को लटका दिया गया था। तो कुछ इस तरह से है, आप ध्यान में रखिए, तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए ताकि एग्जाम में अगर कोई एक ऑप्शन दिखता है तो आप उससे भी आंसर कर सकते हैं। बाकी हम डिटेल में इसे बाद में फिर से देखेंगे। आगे आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का निदेशक किन्हें बनाया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मुमताज अहमद खान को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का निदेशक बनाया गया है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में संपन्न मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य में कितने प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.70% मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इस प्रश्न से जुड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ है। पुनरीक्षण में पाया गया कि मतदाताओं की संख्या 6,42,928 जो करीब 2.70% है, इतना का वृद्धि हुआ है। अगर वृद्धि के बाद मतदाताओं की कुल संख्या की बात करें तो झारखंड में मतदाताओं की कुल संख्या 2,44,73,937 हो गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। आगे आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर दस्तक अभियान संबंधित है? किससे संबंधित है? तो कोरोना टीका से, पोलियो टीका से, कुपोषण से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोना टीका से यह अभियान संबंधित है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण का महाअभियान 16 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर तक जाकर टीकाकरण का कार्य करवाया जा रहा है। पंचायत तथा गांव स्तर पर टीका सभा एवं हर घर दस्तक द्वारा 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आगे आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स कि द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, याद रखिए द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो लिखने वाले वो झारखंड के ही एक डॉक्टर हैं
तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस घटना के बारे में मैं अभी और डिटेल बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर आप जानिए कि ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर कफील खान के द्वारा द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन हाल ही में रांची में किया गया है। वर्ष 2017 में गोरखपुर में स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी के कारण 63 बच्चे और 18 वयस्कों की जान चली गई थी। इस घटना पर आधारित यह पुस्तक द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी कफील खान के द्वारा लिखी गई है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। आगे आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन है 2 स्वर्ण, 2 रजत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी 2 स्वर्ण और 2 रजत झारखंड की टीम ने जीता है। चलिए इससे भी जुड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ कि उदयपुर राजस्थान में 2 से 6 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। मोहम्मद शकरुद्दीन अंसारी तथा बिपाशा सिंह ने स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अब आते हैं आज के इस वीडियो का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स, झारखंड के चतरा जिले को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि अगर आपको बिहार से झारखंड में एंट्री लेना हो तो आप इजीली चतरा के थ्रू झारखंड में एंट्री ले सकते हैं, इसीलिए इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब चलिए, जब उपनाम का जिक्र हो गया है तो झारखंड के कुछ प्रमुख उपनाम वाली जगहों का मैं नाम बता रहा हूँ और उसको ओरिजिनली में क्या कहते हैं यह भी बताऊंगा, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको जानना चाहिए। एक्चुअली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैं इसलिए सम्मिलित करता हूं क्योंकि डेली झारखंड करंट अफेयर में पूरे झारखंड में हर दिन उस लेवल के करंट अफेयर के कंटेंट नहीं मिलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे सम्मिलित कर देता हूं जिससे आपका नॉलेज को इन्हेंस किया जाए, क्योंकि हम स्टडी फॉर गोल्स का अल्टीमेट गोल है आप तक सटीक नॉलेज को पहुँचाना। तो आप इसे फॉलो किया कीजिए, और इसीलिए मैं 1-2 दिन छोड़ के ही करंट अफेयर बनाता हूँ ताकि आप तक सही चीज़ पहुँच सके। पहला है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोराम्बे को। शहीदों का नगर रांची को। पहाड़ियों की मल्लिका और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, और इसके अलावे पंडे पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ को कहा जाता है। बासुकीनाथ कहाँ है? तो दुमका में। खदानों का शहर या कोयला नगरी धनबाद को। कारखानों का शहर या इस्पात नगरी जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। झारखंड का शेफील्ड भेंडरा को कहा जाता है, और भेंडरा कहाँ पे है? तो बोकारो जिला में है। इसके अलावा जानिए कि मोटेरेस्टिक पैराडाइज, यह सब प्रश्न पूछे गए हैं। मोटेरेस्टिक पैराडाइज रांची को कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेतरहाट को कहा जाता है। कारखानों का कारखाना एचईसी को कहा जाता है, और चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से इस एचईसी का गठन हुआ था। कब? तो 1958 में, यह भी ध्यान में रखिए। मंदिरों का शहर देवघर को, और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी देवघर को कहा जाता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मंदिरों का शहर देवघर, मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है, और ये दुमका में है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जैक्टली सही चीज़ पता होना चाहिए। भारत की अभ्रक राजधानी सबों को पता है, कोडरमा को। भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर को। झारखंड का शिमला रांची को। भारत का रूर या झारखंड का खजाना छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे फ्रेंड्स जो आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, उससे पहले बता दूं कि इसी प्रकार से आप झारखंड जीएस के सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लगभग बहुत से कंटेंट फ्री अवेलेबल हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, और आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करके झारखंड के कंटेंट का बेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए अब हर दिन की तरह आते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हम उपनाम से ही एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, 7 पहाड़ियों से घिरा शहर किस शहर को कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है रांची, लातेहार, हजारीबाग और चाईबासा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी जिला इसका आंसर है उसका कब गठन हुआ था यह भी बताना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसी और क्षेत्र को कहा जाता है, तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर करना आपका टास्क है। इसके अलावा फ्रेंड्स फ्री कंटेंट तो आएंगे, हर संडे को आपको जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और अगर 10+ अलग से आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं तो यह आप स्टडी फॉर गोल्स पे जाके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप आगामी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में खोटा भाषा को एज ए रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखे हैं तो जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय ई-4G कंप्लीट खोटा कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है,
जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट, 10+ टेस्ट होंगे। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे इस कोर्स से जुड़ने वाले सारे मेंबर को जोड़ दिया जाता है और वहाँ हर दिन मैं उन्हें गाइड करता हूँ। साथ ही अगर कुछ डॉट है तो वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और एक मेंटर का रोल मैं अदा कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से आने वाले एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें, अपना सिलेक्शन ले सकें। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको ₹499 पे करने हैं और हमने इन सब कंटेंट के लिए जितना मिनिमम प्राइस हो सकता है उसे रखने का प्रयास किया है। तो आप इस प्राइस पे स्टडी फॉर गोल्स के इस कोर्स से जोड़ के आप अपनी तैयारी को तो बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही स्टडी फॉर गोल्स का यह एक सपोर्ट होगा जिससे स्टडी फॉर गोल्स आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए और मोटिवेट होगा और हम आप तक वैसे कंटेंट लाएंगे जो आपको एग्जाम में वाकई में काम आएंगे। तो बेहिचक आप इस कोर्स से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इन सब के अलावे कुछ और कोर्सेज होंगे जो आपको 2022 में स्टडी फॉर गोल्स पे देखने को मिलेंगे। उनमें झारखंड सचिवालय जैसे सीजीएल का जो कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट एक आएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और इसी प्रकार से वीडियो लेक्चर का भी एक क्लास आएगा। और ये सब चीज़ें आपको जितना कम प्राइस पे संभव हो सके आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ बने रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्टडी फॉर गोल्स ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावे इन सब चीज़ों के अलावे आपको तैयारी को लेकर, पढ़ने को लेकर किसी प्रकार का डॉट है, आप असमंजस में हैं, बुक पुस्तकों के चयन को लेकर किसी प्रकार का डॉट है, पढ़ाई से होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। या स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल नंबर है। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होऊंगा आपकी क्वेरीज़ का बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी में लगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़िए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मतलब एकदम टू द सिलेबस, एक एक पॉइंट को, एक एक कंटेंट को फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाना है पेपर 2 का और पेपर 3 का, ताकि आप अपने आप को चेक भी करते रहें कि हाँ मेरा लेवल क्या है। 80% प्लस, 70% प्लस अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका तैयारी सही चल रहा है। उसमें अगर कुछ और जोड़ा जाए तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, हमारा बेस्ट विशेष है। मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहूँगा, आपको गाइड करते रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ईच एंड एवरी सेकेंड अच्छा वाला पढ़ाई, टाइम पास वाला नहीं, ऑनेस्टली पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।